हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आज के ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे लिब्रे ऑफिस से संबंधित होंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज का। जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है? कहने का मतलब जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या निकल कर आता है, मतलब डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है। ऐसा ही पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है। तो देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? लिब्रे सैंस सेरिफ होता है कि एरियल होता है कि एडेनलस होता है कि नन ऑफ द एबव है। तो देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट होता है लिब्रेशियन सेरिफ। क्या होता है? लिब्रेशियन सेरिफ होता है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में टैब इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है, या टेबल इंसर्ट करने के लिए? जैसे राइटर में अगर हमें एक टेबल बनानी है, टेबल जोड़नी है, तो किस मेनू में जाएंगे या किस मेनू का उपयोग करेंगे? तो देखो, टेबल को जोड़ने के लिए फॉर्मेट तो जाएंगे नहीं, स्टाइल में भी नहीं जाएंगे, टेबल को जोड़ने के लिए टेबल में ही जाएंगे, टेबल मेनू में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेबल नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है। तो देखो, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ये पूछ रहा है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है कि फाइल की पहचान बताता है कि ये किस सॉफ्टवेयर की फाइल है। तो देखो, क्या ODS होता है कि ODT होता है कि ODP होता है कि DOC होता है। तो ODS का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ये आपका कैल्क का है। ODT का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये आपका राइटर का है। तो इसका सही आंसर होगा ODT.ODT, ये सही आंसर होगा। ODP का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ये आपका इम्प्रेस का है। ठीक है, और .DOC आपका डॉक्यूमेंट आपका MS वर्ड का है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस क्या होता है? मतलब ऑटोमेटिक जब आप चालू करते हो लिब्रे ऑफिस राइटर को, तो जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो ऑटोमेटिक लाइन जो डिफ़ॉल्ट होता है, लाइन स्पेस क्या होता है उसमें? तो हमेशा देखो, लाइन स्पेस डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस 1 होता है। क्या होता है? 1 लाइन स्पेस 1 रहता है मतलब। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? या कह सकता है कि लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर क्या है? कैल्क है कि इम्प्रेस है कि ड्रॉ है या राइटर है? देखो, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर जो होता है, या वर्ड प्रोसेसिंग कुछ भी कह सकता है, तो वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग आपका राइटर होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर। और MS ऑफिस में MS वर्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? जैसे लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत या राइटर में या इम्प्रेस में किसी में भी पूछ सकता है कि जो टेम्पलेट को मैनेज करना होता है हमें, तो हम कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? देखो, टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+N। क्या होती है? Ctrl+Shift+N दबाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए कॉम्बिनेशन क्या है? जब हम पेज ब्रेक करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? और पेज ब्रेक ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक किस मेनू के अंतर्गत आता है? तो देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक आपका इंसर्ट मेनू में आता है और इसकी कॉम्बिनेशन की होती है, मतलब शॉर्टकट की होती है Ctrl+Enter। क्या होती है इसकी? Ctrl+Enter। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? जो टेम्पलेट फाइलें होती हैं उनका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? देखो, टेम्पलेट फाइल्स जो होती हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में उसका फाइल एक्सटेंशन होता है OTT। क्या होता है? OTT होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट फाइल्स, ये होता है इसका। ठीक है, OTT। अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? जैसे हमें अगर बुलेटेड लिस्ट या नंबर लिस्ट निकालते हैं राइटर में, तो उनको या नो लिस्ट करना है तो हम कौन सी की दबाएंगे? इसमें पूछ रहा है आपको बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए, मतलब बुलेट लिस्ट आपको जोड़नी है, तो हम जाएंगे Shift F12। क्या दबाएंगे? शिफ्ट के साथ F12 दबाएंगे, तो यहाँ पे बुलेटेड लिस्ट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा,
लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? देखो राइटर का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? 12 होता है। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है लिबरेशन सेरिफ, अभी बता चुके हैं पीछे है। तो क्या होता है साइज़? 12 होता है। अगला क्वेश्चन होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर में। देखो अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ वैसे कॉन्फिडेंस होगा इसका 96। क्या होगा इसमें? 96 राइटर का, जबकि शॉर्टकट कीज के द्वारा इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे होगा 96 आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का अधिकतम फ़ॉन्ट साइज होगा, जो कि ऑन स्क्रीन दिखाई देता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन होगा बराबर प्रोडक्ट 80, -5 का परिणाम क्या होगा? तो प्रोडक्ट का मतलब होता है जो भी नंबर्स दे रखे हैं सिग्निफिकेंस नंबर्स, उनका आपस में मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो 80 का -5 में जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो 80 का जब -5 में गुणा होगा तो आंसर आएगा -400। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की अधिकतम संख्या है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें रो और कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 10,48,576 एंड 1024, या फिर नंबर बी 10,48,576, 16,384, नंबर सी 16,384, 10,48,576, या 1024, 10,48,576। तो देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहले रोज होती थी 10,48,576 और कॉलम होते थे 1024, लेकिन वर्तमान समय में आपके रो है 10,48,576 और कॉलम है 16,384। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 10,48,576 एंड 16,384। 10,48,576 रो होंगी और 16,384 कॉलम होंगे। ठीक है, पहला कॉलम होगा हमारा ए और लास्ट कॉलम होगा हमारा XFD, और पहला सेल नंबर होगा हमारा A1 और लास्ट कॉलम होगा, लास्ट सेल होगा हमारा XFD 10,48,576। ठीक है, यही आपका एक्सेल में होता है, सेम है एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क दोनों में ये रो और कॉलम सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? जैसे आप कैल्क चला रहे हो या एक्सेल चला रहे हो, सीट नंबर 1 पे काम कर सकते हो, आप 2 पे काम करना है, 3 पे काम करना है, 4 पे करना है, तो सीट हमें चेंज करनी है, दूसरी सीट पे जाना है, तो शॉर्टकट की क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ टैब बटन दबा देंगे तो एक सीट से दूसरी सीट पर हम जा सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये पूछता है कि वर्कशीट में या वर्कबुक में, एक्सेल की वर्कबुक में या फिर अब कैल्क की वर्क में अधिकतम कितनी सीट जोड़ी जा सकती हैं? तो एक सीट में कितनी? 10,48,576 लाइनें और 16,384 कॉलम होते हैं हर सीट में, और एक वर्कबुक में हम लोग 10,000 तक सीट्स जोड़ सकते हैं, नई सीट्स। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट रूप से एक सीट खुल के आती है। ठीक है, उसके बाद हम 10,000 तक और जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क चला रहे हैं तो उसमें कोई सेल हमें डिलीट करना है तो हम क्या शॉर्टकट की दबाएंगे? देखो जब हमें कोई सेल डिलीट करना है, सेल हटाना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे। ठीक है, अगर हमें नया सेल जोड़ना है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क आप चला रहे हैं और कोई नंबर लिखा है उसको हम करेंसी फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? तो देखो उसके लिए होता है हमारा कंट्रोल शिफ्ट F4 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट F4 बटन दबाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क चलाते हैं ना तो उसमें मर्ज सेल कमांड किस मेनू में होता है? मर्ज सेल से क्या होता है? एक से अधिक सेल्स को सेलेक्ट करके हम एक सेल में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा किस मेनू में होता है? फॉर्मेट मेनू में होता है। क्या में होता है? फॉर्मेट मेनू में, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत। जबकि आपका एक्सेल में जो होम टैब में होता है ये, तो इसमें आपका फॉर्मेट में होता है। अगला क्वेश्चन होगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? जैसे कैल्क में अगर हमें टाइम इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। अगर हमें डेट शिफ्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा डेट होगा, इससे टाइम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर के बाद कौन सा सिंबल दिखता है? जब लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर हो जाता है, कोई फार्मूला लगाते हैं तो गलती आ जाती है, तो उसमें कौन सा सिंबल आता है? डॉलर का आता है कि @ आता है कि बराबर आता है या फिर हैज आता है? देखो जब फार्मूला कोई एरर होता है तो वहाँ पे आता है हैज, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और फार्मूला शुरू करने से पहले कौन सा सिंबल लगाते हैं? तो वहाँ बराबर लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कोई वैल्यू अगर हमें कैल्क में हाईलाइट करनी है तो शॉर्टकट कुंजी होगी कंट्रोल F8 है, क्या होगी? कंट्रोल F8। अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जैसे लिब्रे ऑफिस में अगर हमें कमेंट इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल Alt C, क्या होगी? कंट्रोल Alt C। अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स कहाँ है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स कहाँ है? लेफ्ट साइड अंडर द मेनू बार, लेफ्ट साइड ओवर द मेनू बार, ऑन द स्टेटस बार, राइट साइड अंडर द मेनू बार। तो ये नेम बॉक्स होता है हमारा लेफ्ट साइड अंडर द मेनू बार पे होता है। ठीक है, मेनू बार के नीचे लेफ्ट साइड में होता है। क्वेश्चन अगला होगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज कमांड किस मेनू में मिलता है? इम्प्रेस में मैक्रोज होता है कमांड किस मेनू में होता है? इंसर्ट में, स्लाइड में, टूल्स में या नन ऑफ दीज? देखो मैक्रोज होता है हमारा टूल्स के अंतर्गत, क्या होता है? टूल्स मेनू में आता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, इम्प्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक करने की शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, मतलब किसी भी शेप को सेंड टू बैक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे? तो सेंड टू बैक करने के लिए हमें करना है कंट्रोल शिफ्ट माइनस का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट माइनस का प्रयोग करेंगे तो जो भी आपका इमेज है वो बैक साइड पे चली जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, आप इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे? जैसे स्लाइड का लेआउट बदलना है तो हम किस मेनू में जाएंगे? तो हम स्लाइड मेनू में ही जाएंगे, क्या में? स्लाइड मेनू में जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, इम्प्रेस में सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? इन इम्प्रेस द शॉर्टकट की ऑफ सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट B, और सुपरस्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट P होती है। ठीक है, कंट्रोल B बोल्ड की होती है। अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत मेल मर्ज ऑप्शन आता है? तो मेल मर्ज किस मेनू में आता है? तो मेल मर्ज ऑप्शन आता है हमारा टूल्स मेनू के अंतर्गत है। इसमें क्या होता है? दो फाइलों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? इस टूल्स मेनू में आता है ऑटो टेक्स्ट, शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस F3, क्या होती है? कंट्रोल प्लस F3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत फीचर्स ऑप्शन आता है? तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में फीचर्स ऑप्शन आता है हमारा टूल्स मेनू में, क्या में आता है? टूल्स मेनू में। फीचर्स से क्या होता है कि हम लोग किसी भी वर्ड के पर्यायवाची शब्द खोज सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में एग्जिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? किसी चीज़ को हमें एग्जिट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल F4, कंट्रोल F2, कंट्रोल F1, Alt F4। तो देखो हमें अगर कोई चीज़ एग्जिट करनी है लिब्रे ऑफिस में तो शॉर्टकट की होती है Alt F4। Alt F4 से क्या होता है? हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।